मैटप्लॉटलिब के अंदर टेक्स्ट को हम डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर कैसे लिख सकते हैं और कौन कौन से टाइप्स के अंदर हम आपके पास टेक्स्ट लिख सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फंक्शन अवेलेबल है जिससे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आप सभी को देने जा रहा हूं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे कि पाइथन के मैटप्लॉटलिब के अंदर जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए, नॉर्मल टेक्स्ट तो हमें लिखना आता है, लेबल वगैरह हमें लगानी आती है, टाइटल लगाना सीख रखा है हमने, लेकिन हम आज कुछ एडवांस टेक्स्ट के बारे में जानेंगे कि हम यदि प्लॉट के बीच में हमें टेक्स्ट की जरूरत पड़ गई तो वो टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा। यस, उन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसके अंदर मैं बात करूंगा तो कौन कौन से टेक्स्ट होते हैं। तो एक तो होता है नॉर्मल टेक्स्ट जिसे हम लिखते हैं, दूसरा अनोटेड टेक्स्ट होता है, एक्स लेबल, वाई लेबल एंड टाइटल। देखिए, एक्स लेबल और वाई लेबल के बारे में आप वेल नोन होंगे कैसे यहाँ पर लिखा जाता है। यदि नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो के जरिए आप समझ जाएंगे कि एक्स लेबल, वाई लेबल कैसे लगाना है, देन टाइटल कैसे लगाना है। इसके अलावा आप टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं, अनोटेड को कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो के जरिए हम लेंगे। तो चले यहाँ पर बिना किसी देरी के जुपिटर नोटबुक के अंदर और समझते हैं कि कैसे टेक्स्ट को लगाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सबसे पहले इंपोर्ट, IMPORT इंपोर्ट मैट प्लॉट और लिब जो हमारी लाइब्रेरी है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। डॉट यहाँ पर py प्लॉट को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और इसके एलियास बना लेते हैं PLT के नाम से और इसको मैं सिंपली रन करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास रन हो रहा है। देन उसके बाद हम सिंपल सा एक प्लॉट बनाएंगे, लीनियर प्लॉट बनाएंगे और उसी लीनियर प्लॉट के ऊपर हम डिफरेंट चीजें यहाँ पर रखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लॉट बनाता हूँ। प्लॉट बनाने के लिए मुझे दो वेरिएबल चाहिए, सिंपल प्लॉट बनाने के लिए, लीनियर प्लॉट बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर आपके पास एक्स लेबल के अंदर मैंने ये 5 पैरामीटर ले लिए हैं। देन वाई के अंदर भी मैं फिर से कुछ डिफरेंट वैल्यू लेता हूँ, जैसे 3, 1, 5, 3 या फिर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 6 लेते हैं। ये हमने ले लिया। अब मुझे यहाँ पे इसको प्लॉट करना है तो उसके लिए मैं PLT डॉट यहाँ प्लॉट फंक्शन का यूज करूंगा जिसके अंदर x, y को मैं पास करवा दूंगा। फिर मैं PLT डॉट यहाँ पर शो फंक्शन का यूज करूंगा जिससे मैं यहाँ पर इसे शो करवाऊंगा। देन रन करूंगा तो देखिए, मेरा जो प्लॉट है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एकदम लीनियर प्लॉट है जिससे मुझे शो कर रहा है। लेकिन अब इस प्लॉट के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है कि एक्स एक्सिस के अंदर क्या डेटा जा रहा है, वाई एक्सिस के अंदर क्या है। ये सारी चीजें यदि मुझे डिफाइन करनी है तो फिर मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो उनको जरा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर PLT डॉट यहाँ पर टाइटल के बारे में। यस, टाइटल कैसे लगा सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसके बारे में बता रहा है। जस्ट लाइक मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो ग्राफ है वो हमारे WS क्यूब टेक कंपनी के लिए बनाया गया है, पाइथन के ग्रोथ के ऊपर, कि पाइथन की जो ग्रोथ है वो आपके पास पर डे या पर मंथ किस तरह से चल रही है, वो उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, टाइटल के अंदर नाम दे दूंगा WS क्यूब टेक का। तो WS क्यूब का मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ एंड WS क्यूब टेक का नेम देने के बाद मैं यहाँ पे रन करूंगा तो देखिए ऊपर मेरे पास WS क्यूब मुझे यहाँ पर दिखाई देने लग गया है। अब देखिए, ये जो मैंने टाइटल लिखा है, इस टाइटल के अंदर भी मैं काफी चीजें चेंज कर सकता हूं, जैसे इसकी फॉन्ट साइज को चेंज कर सकता हूं, फॉन्ट कलर को चेंजेस कर सकता हूं। तो उसके लिए मुझे यहां पर देना पड़ेगा फॉन्ट साइज। यस, मैं यहां पर दूंगा फॉन्ट साइज पैरामीटर और फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, जैसे मैंने दे दिया यहां पर 20 एंड रन करूंगा तो देखिए इसकी फॉन्ट आपके पास यहां पर चेंजेस हो चुका है। इस तरह से आप यहां पर डिफरेंट फॉन्ट साइज दे सकते हैं। देखिए, फिलहाल मैं यहां पर फॉन्ट साइज इक्वल टू 10 करता हूं तो ये मुझे 10 की फॉन्ट साइज मिल रही है, काफी छोटी हो चुकी है। तो मैं इसे 15 करके रन करूंगा तो नॉर्मल साइज में देखेगी। तो ये तो हो गया हमारा टाइटल। अब ये एक्स एक्सिस के अंदर मेरा जो डेटा है वो किस तरह से चल रहा है, मतलब क्या है ये क्या डे है या फिर वीक है, ये कुछ समझाना पड़ेगा मुझे। तो ये 5 डेज हम मान सकते हैं कि 5 डेज के अंदर पाइथन की ग्रोथ किस तरह से हो रही है वो हमें मुझे शो करना है। तो बेसिकली मेरे को यहां पर एक्स लेबल देना पड़ेगा। अब एक्स लेबल के लिए मैं PLT डॉट यहां पे यूज करूंगा, एक्स लेबल का यहां पे यूज करने वाला हूं और एक्स लेबल के अंदर मैं यहां पे क्या दिखाऊंगा, डेज को मुझे दिखा रहा है यहां पर, तो मैं यहां पे लिखूंगा डेज। ये सारे डेज हैं यहां पर जो मैंने यहां पे शो किए हैं। देन रन करूंगा तो देखिए नीचे की तरफ मेरे पास एक लेबल आ चुका है जो कि एक्स लेबल का आ गया है जिसे हम डेज बोल रहे हैं। अब मैं इसकी भी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, तो मैं यहां पे कॉमा सेपरेटेड करते हुए इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ाऊंगा तो ये मुझे काफी अच्छा दिखाई देने लग गया है।
देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इस डेज के बारे में। तो अब हम यहां पर वाई लेबल के बारे में बात करेंगे। तो पीएलटी डॉट यहां पर दूंगा वाई लेबल, यस पीएलटी डॉट मैं दूंगा वाई लेबल दे देता हूं यहां पर, जो कि मुझे शो करेगा किसको, कि ये जो पाइथन है हमारा, पाइथन का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसमें दिन डे बाय डे कितनी ग्रोथ हो रही है आपके पास, वो मुझे यहाँ पर समझाना है। देन मैं यहाँ पर दे दूंगा, देन रन करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सिस में आपके पास पाइथन लिखा हुआ आ चुका है, जिसके अंदर मुझे शो कर रहा है कि ये पाइथन को है। मैं पी कैपिटल कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास पाइथन जो है वो मुझे यहाँ पर शो हो चुका है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लेबल दे सकता हूँ। अब लेबल देने के बाद यदि मुझे इस ग्राफ के ऊपर जैसे ये जो लेबल है, टाइटल है, ये सब ऊपर नीचे यहां पर लग रहे हैं, लेकिन यदि इसी ग्राफ के कॉर्नर के ऊपर या कहीं और मुझे कोई टेक्स्ट लिखना होता, जस्ट लाइक मैं कहता कि ये पीक है ये किसी और को शो कर रही है, ये कुछ और शो कर रहा है, तो इस तरह से मुझे यहां पर इन ग्राफ के ऊपर कुछ चीजें शो करनी होती, तो फिर मैं ऐसे कैसे करता, तो उसके लिए आता है टेक्स्ट। आप टेक्स्ट के थ्रू यहां पर क्या कर सकते हैं, लेबल या फिर कुछ टेक्स्ट यहां पर लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखना है जरा उसको समझते हैं। तो उसके लिए दूंगा मैं पीएलटी डॉट यहां पर दूंगा टेक्स्ट दूंगा। टेक्स्ट आपके पास एक फंक्शन है, उस टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू आप यहां पर टेक्स्ट लगा सकते हैं। अब टेक्स्ट लगाने से पहले आपको उसकी पोजीशन डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो जो टेक्स्ट है वो कहां पर आएगा, जैसे एक्स एक्सिस में कहां पर आएगा और वाई एक्सिस में कहां पर शो होगा, वो आपको दिखाना है। जस्ट लाइक मैं बोलता हूं कि एक्स एक्सिस के अंदर मेरे पास 2 पे आना चाहिए और वाई एक्सिस के अंदर मेरे पास 5 के ऊपर दिखा देना चाहिए, तो मैं यहां पर 2,5 यहां पे दूंगा। अब इसके साथ साथ क्या टेक्स्ट शो होना चाहिए वो मुझे बताना पड़ेगा कि यहां पर मेरा जो टेक्स्ट है वो कैसा दिखाई देना चाहिए या क्या लिखा हुआ होना चाहिए, वो मुझे देना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक मैं लिख देता हूं पाइथन, लिख देता हूं कि मुझे पाइथन शो होना चाहिए। देन मैं रन करूंगा तो देखिए यहां पर एक छोटा सा मुझे पाइथन दिखाई देने लग गया, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं ये पाइथन मुझे यहां पर शो हो रहा है। अब इस पाइथन का शो होना बहुत ही छोटा है यहां पर, लेकिन मैं चाहूं तो इसकी साइज वगैरह यहां पर कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूं। तो उनको जरा समझते हैं कि ये कैसे होता है, तो उसको जरा समझेंगे। तो उसके लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, चीजें काफी चेंजेस करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक मैं यहां पर सबसे पहले देखिए यहां पर दूंगा फॉन्ट साइज, मतलब यहां पर मैं फॉन्ट साइज दूंगा कि इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दी जाए। तो देखिए फॉन्ट साइज इसकी बढ़ चुकी है, पाइथन मुझे यहां से हो चुका है। अच्छा देखिए पाइथन को हटा देते हैं, यहां पर कुछ और लिख देते हैं कि जस्ट लाइक यहां पर हम यहां पर यूज करने वाले हैं जावा को, कि मुझे यहां पर जावा शो होना चाहिए। तो देखिए जावा यहां पर हो चुका है क्योंकि पाइथन हमने एक साइड यूज कर लिया है, तो यहां पर थोड़ा जावा शो करवा देते हैं, या फिर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए यहां पर इसकी जो स्टाइल है, टेक्स्ट की जो स्टाइल है, उस स्टाइल को भी हम चेंजेस कर सकते हैं। स्टाइल की बात करूंगा यहां पर, तो मैं यहां पे दूंगा स्टाइल, और स्टाइल देने जा रहा हूं। और स्टाइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल डाल सकते हैं। इसकी स्टाइल इटैलिक हो सकती है, यहां पर बात करें, और भी 2 टाइप्स है वो भी आप दे सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या दे रहा हूं, इटैलिक स्टाइल दे रहा हूं यहां पर। तो मैंने यहां पर बेसिकली स्टाइलिक स्टाइल दे दी है, एंटर करूंगा तो देखिए ये थोड़ा स्टाइलिक स्टाइल के अंदर आ चुका है। अब फिलहाल देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद करना है, कि ये जो जावा लिखा हुआ है इसको एकदम बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए, ताकि ये दूसरी अदर जो आपके पास यहां पर टेक्स्ट है उनसे थोड़ा सा अलग दिखे यहां पर। तो उसके लिए मुझे यहां पर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब देखिए बॉक्स को कैसे बनाया जाता है तो वो मैं आपको समझा रहा हूं। उसके लिए बी बॉक्स लिखना पड़ेगा, बी बॉक्स आपको देना है। बी बॉक्स इक्वल टू आपको उसके पैरामीटर पास कराना है एज ए डिक्शनरी, क्योंकि देखिए यहां पर जो बॉक्स होगा उस बॉक्स का आपका फेस कलर होगा, उस बॉक्स की साइज होगी, और भी आपके पास पैरामीटर्स होंगे जो उस बॉक्स को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं यहां पे यूज करूंगा फेस कलर का। जैसे मुझे यहां पर उसका फेस कलर चेंज करना है तो मैं यहां पे दूंगा फेस, COLOR फेस कलर, और ये फेस कलर मुझे जो देना है वो मैं डिसाइड करूंगा। जैसे कि मुझे रेड कलर का फेस देना है तो मैं रेड कलर का फेस दे देता हूं। देन रन करूंगा तो देखिए इसके ऊपर एक बॉक्स बन चुका है जिसके ऊपर रेड कलर का फेस कलर आ चुका है। इस तरह से आप यहां पर डिसाइड कर सकते हैं, और भी पैरामीटर यहां पे पास किए जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको एक पूरे डायग्राम के बीच में कहीं टेक्स्ट चाहिए तो आप इस तरह से टेक्स्ट ला सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि मुझे टेक्स्ट तो चाहिए चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक एरो साइन मिलना चाहिए और डॉट वगैरह सब मिलना चाहिए। यस, जैसे कि मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ये इसको पॉइंट आउट कराना चाहूंगा, और इसके थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट है वो जावा का दिखाई दे रहा है या फिर लोअर का दिखाई दे रहा है, इस तरह का मुझे कुछ शो करवाना है। तो फिर वो मैं कैसे करवा सकता हूं, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एनोटेटेड का। एनोटेट्स के जरिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट दिखा सकते हैं और उस पॉइंट के जरिए आप ये शो करवा सकते हैं कि वो पॉइंट जो है वो किस चीज का है।
PLT डॉट मैं यहाँ पे यूज करूंगा अनोटेट का। आप अनोटेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इस अनोटेट फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि ये जो है वो पाइथन के लिए है, मैं पाइथन दूंगा, टेक्स्ट दूंगा। देन उसके बाद एक्स वाई पोजीशन की मुझे यहाँ पर कौन सी पोजीशन के ऊपर मुझे डॉट को शो करना है। तो देखिए मैं डॉट को यहाँ पर शो करूंगा 3,2 पॉइंट पे शो करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे दूंगा 3,2। देन उसके बाद एक्स वाई आपके पास टेक्स्ट की पोजीशन, एक्स वाई टेक्स्ट की पोजीशन दी मैंने यहां पर, और एक्स वाई टेक्स्ट की पोजीशन जैसे मैंने दे दी यहां पर कि मुझे जो एक्स वाई टेक्स्ट है वो 4,4 पे मुझे शो होना चाहिए, तो मैंने दे दिया 4,4 एज यूजुअल, ऐसे ही मैंने दे दिया। इसके साथ साथ यहां पे हम एरो बना सकते हैं, तो वो एरो की प्रॉपर्टी मुझे यहां पर डिसाइड करनी पड़ेगी। तो चलिए एरो की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए आप यहां पर यूज करेंगे एरो प्रॉप्स का यूज करेंगे। एरो प्रॉप्स का यहां पर यूज करना है कि एरो प्रॉप्स मतलब एरो की हम प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, प्रॉप्स ओके। एरो प्रॉप्स दिया, एरो प्रॉप्स के जो भी आप दे रहे हैं डेटा वो एज ए डिक्शनरी जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहां पे यूज करूंगा डिक्शनरी का, मतलब DICT फंक्शन का, जो कि आपको एक डिक्शनरी बना के देता है। उसके अंदर हम देंगे उसका फेस कलर, उसका श्रिंक पोजीशन कि भाई वो कितना श्रिंक होना चाहिए, ये सारी चीजें देंगे। तो मैं यहां पे यूज करूंगा फेस कलर का। तो जस्ट लाइक देखिए यहां पर यूज कर रहा हूं फेस कलर, जस्ट लाइक मैं यहां पे यूज कर रहा हूं फेस कलर का, यहां पे यूज कर रहा हूं, और फेस कलर इक्वल टू मैं दे देता हूं यहां पर BLACK ब्लैक दे देता हूं, एंड उसके श्रिंक देंगे यहां पर। तो मैं यहां पे यूज करूंगा आपके पास श्रिंक का यूज कर रहा हूं, और श्रिंक इक्वल टू मैं यहां पर 100 कर रहा हूं। देन मैं रन करता हूं, तो देखिए इस तरह से आपके पास क्या बन चुका है, एक पाइथन शो हो चुका है। देन इसके साथ साथ देखिए यहां पर एक एरो शो हो चुका है कि ये किसको शो कर रहा है, क्लियर। अब जैसे ये मैं एरो है, इस एरो की पोजीशन को मैं यहां पर लेके जाना चाहता हूं 2, यहां पर 1 के ऊपर, तो मैं बेसिकली ला सकता हूं। तो ये आपके पास एरो की पोजीशन है 2,1, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एरो की पोजीशन को 2,1 पे लेके चलता हूं। तो देखिए ये एरो की पोजीशन 2,1 पे हो चुकी है, और पाइथन जो लिखा हुआ है वो आपके पास कहां पर है, ये 4,4 पर है। यदि मैं पाइथन को भी वहां पर लेके जाना चाहता हूं 2,4 के ऊपर, तो आप यहां पर लेके आ सकते हैं। जस्ट लाइक मैं लेना चाहूंगा 3,3 के ऊपर, तो इसको हटा के मैं 3,3 कर देता हूं, एंड देन रन करूंगा। तो देखिए 3,3 के ऊपर आपके पास पाइथन आ चुका है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो आप कहां पर रखेंगे। इसके साथ साथ आप यहां पर आप PLT डॉट लीजेंड का भी यूज कर सकते हैं। लीजेंड जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर, तो लीजेंड आपके पास क्या करता है, जो भी आपका ग्राफ होता है उस ग्राफ की जो लाइन होती है वो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उस रिप्रेजेंट के बारे में भी आप यहां पर शो करवा सकते हैं। लीजेंड भी आपके पास टेक्स्ट को यहां पर शो कराने का एक यहां पर पॉइंट है, जिसके थ्रू आप यहां पर शो कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो जावा लिखा है इसको कमेंट कर देता हूं, और इसको भी कमेंट कर देता हूं, देन रन करूंगा। तो फिलहाल अभी देखिए यहां पर PLT डॉट शो आपके पास आ रहा है, एरर आ गई। चलिए देखिए यहां पर आपके पास कुछ नहीं दिखा दे रहा है, लेकिन यदि मैं लीजेंड की बात करूं तो आप लीजेंड भी यहां पर यूज कर सकते हैं। तो PLT डॉट यहां पर यूज करूंगा लीजेंड का, जिसके थ्रू आप यहां पर यूज करेंगे। तो LEGEND लीजेंड का यहां पर यूज किया। लीजेंड के अंदर आप यहां पर टेक्स्ट लिख सकते हैं कि जो भी आपको टेक्स्ट शो करना है, कि जस्ट लाइक ये जो लाइन है वो किसको शो कर रही है, तो मैं जैसे बोल रहा हूं ये आपको शो कर रही है। तो फिलहाल मुझे आपको एज ए स्ट्रिंग देना पड़ेगा, एक एरर आ चुकी है, आपको एज ए स्ट्रिंग दूंगा। तो ये जो लाइन है वो मुझे आपको शो कर रही है, तो वो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। यदि आप इसे देख पाएंगे तो इस तरह से आपके पास यहां पर शो कर पा रहा है। चलिए अब देखिए ये जो अप है ये आपके पास क्या है, इस वाले कॉर्नर पे है। यदि आप चाहें तो इसका ये जो आपके इसका पॉइंट है वो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको शो करवाने के लिए आप यहां पर LOC का यूज कर सकते हैं। LOC के अंदर आप डिफरेंट नंबर देते हुए आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसके नंबर की जो पोजीशन होती है वो 0 से लगाकर 10 के बीच में होती है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक 0 लिखेंगे यहां पर, एंटर करेंगे तो जो इसकी पोजीशन है वही दिखेगी। यदि मैं यहां पर 1 करता हूं, रन करता हूं, तो देखिए इसकी पोजीशन यहां पर आ चुकी है। ये 0 पोजीशन है, देन 1 आपके पास, फिर 2, फिर 3, इस तरह से आपके पास पोजीशन चेंज होती रहती है। देन मैं यदि इसका जगह 2 का यूज करूंगा तो आप देख पाएंगे यहां पर आ गया। फिर उसके बाद 3 का यूज करूंगा तो देखिए नीचे चला गया है यहां पर। इसी तरह से यदि मैं यहां पर 4 का यूज करता हूं तो देखिए आपके पास नीचे इस तरफ आपके पास आ चुका है। यहां पर यदि आप 5 का यूज करेंगे, देन रन करेंगे, तो ये लीजेंड आपके पास इस तरह से यहां पर आ चुका है। तो यहां पर आपके पास क्या कर रही है, 0 से लगाकर 10 तक इसकी पोजीशंस होती है सारी। जैसे मैं यहां पर 9th नंबर पोजीशन के ऊपर लेके चलूं तो देखिए यहां पर इस कॉर्नर पे आपका लीजेंड आ चुका है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं,
हैं लीजेंड की पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो लीजेंड है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए इसकी जो ब्राइटनेस है इसको कम ज्यादा भी किया जा सकता है, उसके लिए आएगा फ्रेम अल्फा। फ्रेम अल्फा का यूज करते हुए आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ इसका फेस कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको समझा रहा हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले मैं यहां पे यूज करूंगा फेस कलर का। फेस कलर आपको जो भी देना है, जस्ट लाइक मैं यहां पर रेड कलर का यूज करूंगा। तो देखिए मेरा फेस कलर कैसा हो चुका है, रेड कलर हो चुका है। अब इसी तरह से यदि मैं इसकी एज को भी चेंज करना चाहूं तो आप एज कलर का यूज कर सकते हैं, EDGE एज यहां पे यूज करेंगे। एंड उसके बाद मैं एज कलर का यूज करूंगा। एज कलर यदि मैं यहां पर देना चाहूंगा कि एज कलर येलो हो जाए तो YELLOW मैं यहां पे डिसाइड करूंगा। तो देखिए इसकी एज कलर आपके पास येलो हो चुकी है। यदि मैं जूम अप करके दिखाऊं तो इसकी देखिए एज कलर आपको येलो सी दिखाई देगी। इस तरह से आप इसका एज कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद में अब यदि मुझे यहां पे क्या देना है, अल्फा पैरामीटर। यदि मुझे इसको थोड़ा सा लाइट करना है तो उसके लिए मुझे अल्फा देना पड़ेगा, तो वो अल्फा पैरामीटर भी मैं यहां पर दे सकता हूं। चलिए देखिए अल्फा पैरामीटर देते हैं यहां पर। तो उसके लिए क्या आएगा यहां पर फ्रेम अल्फा। तो मैं यहां पे यूज करूंगा फ्रेम अल्फा, यहां पे यूज करूंगा यहां पर। और फ्रेम अल्फा की वैल्यू 0 से लगाकर 1 के बीच में मुझे देनी है। तो 0 से 1 लगाकर देखिए 0.5 दूंगा। तो देखिए बहुत ही लाइट आपके पास शो हो रहा है यहां पर। पहले बहुत ही ज्यादा डार्क था, अब थोड़ा सा लाइट हो चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देन यदि मुझे इसको 3D दिखाना है, थोड़ी सी शैडो शो करवानी है, तो मैं यहां पर शैडो का भी यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पर यूज करूंगा शैडो का, और शैडो को ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आपको दिखाना है। तो मैं यहां पर दूंगा ट्रू, ट्रू दूंगा, एंटर करूंगा। तो देखिए एक हल्की सी शैडो आपके पास आ चुकी है। यदि मैं जूम करके दिखाऊं तो देखिए इस तरह से आपके नीचे एक शैडो भी आ चुकी है जो इसको थोड़ी सी 3D दिखा रही है। तो ये आपके पास कुछ पैरामीटर थे जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपके पास यहां पर हम टैक्स को दे सकते हैं। आपके पास अलग अलग तरीके के टैक्स हैं जिनको आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो आई होप सो समझ में आया होगा कि टेक्स्ट को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब के ग्राफ के अंदर। तो इस तरह से आप अलग अलग डिफरेंट ग्राफ बनाकर उसके अंदर अलग अलग टाइप के टेक्स्ट को दे सकते हैं, जिसके अंदर हमने देखा आज कि टेक्स्ट कैसे देते हैं, अनोट कैसे देते हैं। यदि आप लीजेंड का यूज कर रहे हैं तो लीजेंड को किस किस तरीके से कौन सी पोजीशन के ऊपर दिया जा सकता है विद अलग अलग हमारे पास पैरामीटर के साथ, ये सारी चीजें आज हमने कवर अप की है। आई होप सो समझ में आया होगा कि टेक्स्ट का कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।